किसी की तरक्की देखकर लोग जल जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। ये स्वभाव लगभग सब लोगों में होता है, लगभग 99% कहें तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि आपका पड़ोसी बहुत तरक्की कर गया, आपके परिवार में कोई बहुत तरक्की कर गया, बहुत नाम इज्जत पैसा कमाया, बताओ अब आप उससे जलें, ईर्ष्या करें, तो आपके जलने और ईर्ष्या करने से आपका लाभ कुछ है? बोलो मेरी माँ, है? तो फिर आप में से कुछ लोग क्यों जलते और ईर्ष्या करते हैं? जब फायदा नहीं है तो क्यों 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 अपने आप को जला रहे हो? क्यों क्यों मन दुखी कर रहे हो? अरे वो ज्यादा तरक्की कर गया बड़ा। अब क्या एक बात बताएं, सब लोग अपने अपने भाग्य का कमाते खाते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं, यदि बड़े बेटे के भाग्य में अमीरी है तो उसे अमीर बनना ही होगा, और छोटे के भाग्य में गरीबी है तो उसे गरीब बनना ही पड़ेगा। एक ही बाप के दो बेटे हैं और बाप अपना दोनों बेटों को बराबर धन देकर भी चला जाए, करोड़ों की जायदाद देकर भी चला जाए, पर भाग्य में दुख है तो वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और दुखी जीवन होगा। क्योंकि जो है भाग्य में, और ये भाग्य क्या चीज है? कल का किया हुआ कर्म आज के लिए आपका भाग्य बन जाता है। जो कल किया था, कल मतलब पिछले जन्म में जो कल किया उसका फल आज मिल रहा है। जो आज किया वो, भाई किसान खेत में बीज बोता है आज, तो आज ही फसल थोड़ी काटता है। जो कल बोया है वो आज काटेगा, जो आज बोया है वो। हाँ, तो आपका यदि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तो ये समझो कि वो भाई, अब कुछ लोग जल्दी तरक्की कर जाते हैं तो सुनो, वो उनके पिछले जन्म का पुण्य उनका साथ दे रहा है, इसलिए वो कम मेहनत किए और कम समय में ज्यादा तरक्की कर गए, ज्यादा नाम इज्जत पैसा पा गए। परंतु उस पैसे को पा तो गए, पर उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। और यदि सदुपयोग करेंगे तो कल का किया आज मिलेगा, आज का किया कल मिलेगा। आप जो भी पाप करते हैं वो आपको ही भोगना है, और जो भी पुण्य करते हैं वो आपको ही मिलना है। जो आप किए हैं वो आपको मिलेगा, उसी को कहते हैं भाग्य। तो आपके भाग्य में, अब एक बात बताओ, एक ही तारीख में दो बच्चे पैदा हुए, एक गरीब के घर में, एक अमीर के घर में। अब अमीर के घर में जो पैदा हुआ वो चांदी के झूले में झूला झूलता है और सोने की चम्मच से दूध पीता है। और जो गरीब के घर पैदा हुआ उसकी माँ साड़ी का एक छोर इस पेड़ पर बांधती है, साड़ी का दूसरा हिस्सा दूसरे पेड़ पर बांधती है और साड़ी का झूला बनाकर बच्चे को झुलाती है। पीठ पर बच्चे को बांधकर दिन भर धूप में काम करती है। अब बताओ, दोनों बच्चे एक ही तारीख में पैदा हुए, पर एक पैदा होते ही गरीब हो गया, एक पैदा होते ही अमीर हो गया। तो बताओ, अमीर जो हो गया उसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि अमीर बाप का बेटा बन गया, सोने की चम्मच में दूध पी रहा है। और इसने पैदा होती कौन सा गुनाह कर लिया, जो गरीब बना, इसे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, शरीर ढकने को कपड़े भी नहीं मिलते, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। तो क्या पाप कर लिया? कोई पाप नहीं किया। तो जो पिछले जन्म में पुण्य किया था वो तो इस जन्म में सुख पाएगा, और जो इस पिछले जन्म में कोई पाप किया था, कोई कर्म बिगड़ गए, तो बिगड़े हुए कर्म इस जन्म में भगवान ने अवसर दिया कि भाई तुम्हें रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर मनुष्य का शरीर भगवान ने कृपा करके दिया कि जाओ अब अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा अगला जन्म बढ़िया हो। इसलिए हर बुरे कर्म से बचो, क्योंकि वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा।
कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा। क्यों है ऐसा? लाखों की दवाई कराने के बाद भी ठीक नहीं होता। कई रोग ऐसे होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर उन रोगों को पता ना लगा पाते कि यह रोग कौन सा है। क्यों ऐसा है भाई? क्यों नहीं डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जब ईश्वर का दंड मिलेगा तो भोग कर ही मिटेगा, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए जो जीवन में दुख आए उसे ये मानो कि ये मेरे ही किसी ना किसी जन्म के कर्मों का फल है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो वो उनके ही कर्मों का फल था, वो उनके ही कर्मों का। बताओ भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कुछ जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और सांप तड़प तड़प कर मर गया। सर्प को कांटों की सैया पर लिटाया तो इन्हें बाणों की सैया पर लेटकर पिछले जन्म का, उस जन्म का हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ा। भीष्म पितामह जैसों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा तो आप और हम बचेंगे क्या? इसलिए अच्छे कर्म करो, सपने में भी किसी का बुरा ना सोचो, क्योंकि सोचा है आपने किसी का बुरा किया है तो वो कर्म तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा, वो कर्म तुम्हें दंडित करेगा करेगा करेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सुख और अपने बुरे कर्मों से दुख पाता है और व्यर्थ ही दूसरे को दोष लगाता है कि तुम्हारे कारण हम दुखी हैं, तुम्हारे कारण हम दुखी हैं, व्यर्थ में। इसलिए तो हम कहा करते हैं, हाँ न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। देखो दोष किसे देंगे? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ को, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब किसे दोष देंगे आप? जगत के पालनहार भगवान हैं, उनके जीवन में भी जो दुख आया उन्हें भोगना पड़ा, तो आपको नहीं भोगना पड़ेगा मेरी माँ। इसलिए ये मत कहा करो महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अरे भाई दुख तो भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादों को भी भोगना पड़ा है। महाराज जी कोई आशीर्वाद दे दो दुख चला जाए, आशीर्वाद से दुख जाता होता तो सबको आशीर्वाद दे देते, सबका चला जाता। नहीं मेरी माँ, आपका दुख यदि टलेगा तो आपके पुण्य से टलेगा, आपके भजन के प्रभाव से टलेगा। इसलिए तीर्थ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अच्छे कर्म से बुरे कर्म कट जाते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, ऐसे अच्छे कर्मों से बुरे कर्म निकल जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। विपत्ति आई अंधा अंधी में, विपत्ति आई अंधा अंधी को, लाल श्रवण सपाया है।
श्रवण जैसा बेटा पाकर भी अंधा अंधी को दुख उठाना पड़ा। जब भाग्य में दुख होगा तो बेटा श्रवण जैसा भी क्यों ना हो, पर दुख है तो भोगना पड़ेगा। श्रवण के माँ बाप को दुखी होना पड़ा था। आप कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण हो जाए, भगवान करे हो जाए, पर भाग्य में दुख है तो श्रवण जैसा बेटा हो जाए फिर भी दुख तो भोगना पड़ेगा। विपत्ति आई अंधा अंधी को, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब बराती है। विपत्ति तो आएगी, इसलिए जब आए तो मुस्कुराते हुए अपने कर्म दंड भोगिए, कर्म कीजिए। एक मैया बोली, महाराज जी हमारी पीठ में बड़ा दर्द होता है, दर्द होता है। हमने कहा मैया योग किया करो, योग एक्सरसाइज किया करो। भुजंगासन करोगी तो कमर में दर्द ना होगा, पीठ में दर्द ना होगा। आसन करो, थोड़ा प्राणायाम किया करो। महाराज कोई मंत्र बता दो। आजकल का आदमी कुछ नहीं करना चाहता, बस कोई मंत्र बताओ, खुल जा सिमसिम टाइप का तो बोल दें और सारा दर्द चला जाए, सारी पीड़े चली जाए। आप लोग इस मूर्खता का परिचय क्यों देते हैं? जो आदमी कहे कि कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमारा दुख चला जाए, तो राम नाम से, कृष्ण नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि मंत्र लेना है तो राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, इसके अतिरिक्त श्रीमन नारायण जपो, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र ऐसा नहीं है। भाई अब कह रहे हैं योग, कर्म करते रहो, योग एक्सरसाइज करते रहो, अच्छे कर्म करो, नहीं आएगा। अब करना धरना कुछ नहीं हो, वही मंत्र बताओ महाराज। ऐसे में फिर मंत्र बताने वाले आपको फिर गलत मंत्र बता देते हैं और आपको ठग लेते हैं, और फिर आपको कोई आराम मिलता नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि बाबा लोग लूटते हैं। भाई आप लुटने ही गए, गलत आदमी के पास गए। हम कह रहे हैं कि राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान के नाम पर विश्वास रखो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो। भगवान द्रौपदी का दुख दूर कर सकते हैं तो वही तुम्हारा भी दुख दूर कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारा दुख कोई और दूर कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये संसार बनाने वाले, चलाने वाले कौन हैं? वही ये संसार बनाते हैं, वही ये संसार चलाते हैं, वही ये तय करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। आप जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब वो अपने पास रखते हैं।